हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बोलता है सरल कीजिए, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पिछले हम लोग वीडियो में पावर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो उसी तरफ से यहाँ पे अप्लाई करके बनाते चलेंगे। ठीक, अब 2 पर पावर 1 यानी 2 ही बन जाएगा। 5 पर पावर 2 यानी 5 को हम 2 बार इस तरह से लिखेंगे। और 7 पर पावर 2 तो 7 को भी हम लोग इस तरह से 2 बार लिखेंगे। ठीक, अब 2 बन गया, 5 25 और गुना 7 7 49। ठीक, अब 25 दूना 50, 50 और 49 जब तब दोनों को गुना करेंगे तो कितना बनेगा, तो 9 5 45, हाथ में 4, 4 5 20 और 4 24। ठीक, और एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो, 24 तो 50 हमारा जो है सो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पावर का मतलब जितना बार लिखा हुआ है उतना बार उसको रिपीट करके गुना करना होता है। ठीक, अब 2 पर पावर 4 लिखेंगे, इसको 4 बार, 1 2 3 4। और 3 पर पावर 2, इसको भी हम लोग 2 बार लिखेंगे। 3 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, और 3 तिया 9। अब 16 को जब 9 से गुना करेंगे तो 144। ठीक, ये आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। 7 का स्क्वायर, 7 को 2 बार गुना करेंगे। 5 का क्यूब, 5 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे। ठीक, 7 7 49 बन जाता है। 5 25, 25 पंचे 125। अब 125 और 49 को जब गुना करेंगे तो कितना बनेगा, तो चलिए इसको हम रफ में गुना कर लेते हैं। 9 पच्चे 45, हाथ में 4, 9 दूना 18, 4 22, हाथ में 2, 9 एकम 9 और 2 11, 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 10, हाथ में 1, 4 कम 4 और 1 5। ठीक, 5 2 1 6। टोटल जो हमारा जब गुना किए तो हमारा कितना आ गया, 61 25। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें बोलता है -2 का स्क्वायर, तो -2 का हम लोग 2 बार गुना करेंगे इस तरह से। -3 का क्यूब, तो -3 का हम लोग 3 बार यहाँ पे गुना करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हमको यहाँ पे चिन्ह का गुना करना है। ठीक, देखिए सारा चीज़ में यहाँ से लेकर वहाँ तक चिन्ह हमारा गुना होगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस बन गया, यहाँ तक प्लस आ गया। ठीक, प्लस, अब प्लस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर हमारा माइनस बन गया। ठीक, फाइनल यहाँ तक हमारा माइनस आ चुका है। उसके बाद अब माइनस गुना माइनस फिर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। ठीक, और प्लस गुना माइनस फिर करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। ठीक, सिंपली आपको ये बात याद रखना है कि माइनस कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 5 हमारा कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है। ठीक, अगर यदि विषम संख्या में हमारा माइनस रहे तो हमारा माइनस में होता है। ठीक, अगर यदि सम संख्या में रहे तो वो हमारा जो माइनस हो जाता है वो प्लस हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा आंसर यहाँ पे आने वाला है वो माइनस के साथ आने वाला है। ठीक, अब दो को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। ठीक, अब इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 चौका 8 और 10, -108 जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। 5 का स्क्वायर, 5 को जब 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब इतना लंबा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे पावर कितना है, 10, यानी इसको 10 बार लिखेंगे और माइनस हमारा कितना बार लिखा जाएगा, टोटल 10 बार। ठीक, यानी 10 बार जो लिखेंगे वो हमारा कौन सा संख्या है, वो सम संख्या है, तो ये माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस बना देगा। ठीक, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हमारा आने वाला संख्या है इसका -1 का जो है सो हमारा पावर 10 जो आएगा वो 1 के बराबर +1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, और 1 के बार हम लोग कुछ भी डालते हैं वो हमारा उसका वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक, जो रहता है वही सेम ही संख्या बन जाता है। तो यहाँ पे माइनस को जब इस तरह से गुना करेंगे तो हमारा फाइनल आने वाला है 1। क्यों, क्योंकि 10 हमारा पावर है और पावर मतलब इसका जो सम संख्या है वो, इसलिए जो है सो इसका माइनस जो है सो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक, अगर यदि विषम संख्या रहता तो हम लोग यहाँ पे माइनस बिठाते। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 5 25। और 1 की पावर कुछ भी बिठा दे आप, उसका मान कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक, क्योंकि 1 हम कितनों बार गुना करेंगे तो हमारा उसका वैल्यू होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। 3 पर पावर 4, यानी 3 को हम 4 बार इस तरह से गुना करेंगे। और दूसरा हमारा -3 पर पावर 5, तो -3 को हम लोग 5 बार इस तरह से गुना करेंगे। ठीक, इस तरह से 5 बार गुना करेंगे। देखिए
यहाँ पे बन गया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस फिर प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस बन गया। ठीक, यानी क्या है, ऊपर में पावर क्या है, माइनस के साथ है, ऊपर में पावर एक विषम संख्या, यानी जो फाइनल आंसर आने वाला है इसके साथ क्या लगने वाला है, वो माइनस लगने वाला है। अगर 6 रहता तो हमारा यहाँ पे प्लस में आता है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और 3 को जब 5 बार गुना करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 4 बार में फिर 81, और 3 बार एक बार और गुना करेंगे। ठीक, अब 81 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, चलिए गुना करते हैं। चलिए इसको साथ में लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 अठी 24, 243। अब इसको हम लोग गुना करते हैं। ठीक, 243 को 81 के साथ, पच्चीस और 2 34, 3 हाथ 8 2 16 और 3 19, 3 8 6 9 3, यानी जो फाइनल हमारा आंसर आने वाला है वो कितना है, तो -39,683। ठीक, जब गुना किए तो हमारा यही आया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। 5 नंबर में वो बोलता है कि -2 का घात कितना होने पर परिमाण -32 होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम तो इसमें चेक करेंगे, तो सबसे पहले नहीं पता है तो हम क्या मानते हैं, उसके लिए x कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, XYZ, तो मान लेते हैं -2 के ऊपर x रखने पर हमें क्या प्राप्त हो गया, -32 प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए इस 32 को अभी हम लोग पावर के रूप में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको 32 को हम लोग पावर के रूप में चेंज करने के लिए इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका गुणनफल को निकालते हैं। उसका जो है सो गुना कितना बार में वो कैंसिल हो रहा है उसको हम लिखते हैं डिटेल करके, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। ठीक, हमारा इधर बन गया -2 और उसके पावर x। ठीक, और इधर माइनस, और 32 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या 2 पर पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे सेम, देखिए यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ऊपर वाला भी आपस में सेम हो जाएगा। ठीक, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आंसर x बराबर 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर से बनाने वाले हैं। ठीक, 6 नंबर में बोलता है निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हमारा जो रूप होता है घातांक के रूप में लिखने का, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, किस किस संख्या में टूटेगा, तो चलिए तोड़ते हैं। ठीक, देखिए 3 से भी जाएगा, क्यों, 5 और 4 का योग आपका कितना हो जाता है, संख्या का योग 9 हो रहा है। ठीक, और 9 3 का आता है, इसलिए 3 से कैंसिल होगा, तो चलिए सबसे पहले 3 से कैंसिल करते हैं, फिर इसको तोड़ेंगे। ठीक, फिर हमारा 9 आ रहा है, तो 3 से फिर बार में कैंसिल हो जाएगा 5, 3 से फिर देंगे तो 15 बार में, 3 से फिर देंगे तो ये 5 बार में। अब हम सिंपली 405 की जगह पर हम टोटल को उतारेंगे, ये सारी संख्याओं को लिखेंगे बराबर में। 3 हमारा 4 बार है और 1 बार 5 है। ठीक, अब हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 पर पावर 4 बन जाएगा और ये 5 पर पावर 1 बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 648 है। ठीक, चलिए इसको भी हम लोग तोड़ते हैं वैसे ही जैसे हम लोग उसको तोड़े। इसका भी संख्या का योग 18 है, यानी 3 का आ रहा है। ठीक, 6 4 10 और 8 18, 3 से जाएगा 2 बार में, और ये सॉरी ठीक है, फिर से इसको कटाएंगे तो 3 से जाएगा। ठीक, 7 बार में, 2 बार में, अब ये 2 से जाएगा 36 बार में, फिर 2 से देंगे तो ये 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक, अब हम 648 की जगह पर इन सारे को उतारेंगे, तो उतार देते हैं यहाँ पे सामने में। 3 हमारा 2 बार है, 2 हमारा 3 बार है, 1 2 3। ठीक, और फिर हमारा 3 जो है हमारा 3 बार है, टोटल 3 कितना बार है, 3 और इधर 1 और 2 2 3 4, टोटल 4 बार है, तो इसको 4 बार लिखेंगे। ठीक, और 2 हमारा 3 बार है, तो इसको भी हम लिखेंगे, इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है वो 540। चलिए इसको भी हम लोग तोड़ते हैं एक एक करके। 540,
2 से 3 से 2 से जाएगा, ठीक। सबसे पहले 2 से 270 बार में, फिर 2 से देंगे तो 135 बार में। अब ये 3 से जाएगा 45 बार में, 3 से जाएगा फिर 15 बार में, 3 से जाएगा 5 बार में। चलिए, तो 540 की जगह पर हम फिर सारे को उतार देंगे। 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3, उसके बाद लास्ट में 5, ठीक। अब 2 हमारा 2 बार है तो 2 पर पावर 2, 3 हमारा 3 बार है तो इसके ऊपर पावर 3, और 5 अकेला 1 रह जाएगा पावर, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 4 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वो 3600 दिया हुआ है, ठीक। चलिए, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे 3600 सबसे पहले लिख लेते हैं। 2 से जाएगा तो कितना बार में, 1800 बार में। फिर 2 से देंगे तो ये 900 बार में कैंसिल होगा। 2 से फिर देंगे तो ये 450 बार में। 2 से फिर देंगे तो ये 22 बार में, और 5 225 बार में जाएगा, ठीक। अब ये 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या लास्ट में नहीं है, तो ये 3 से जाएगा 7 बार में और 5 बार में। फिर 3 से देंगे तो ये 25 बार में जाएगा, ठीक। और 5 से देंगे तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी पूरा कंप्लीट हम 3600 की जगह पर इतना संख्याओं को लिखेंगे, ठीक। 3600, 1 2 3 4, टोटल 2 हमारा कितना है, 4 बार, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 2 पर पावर 4 गुना में। 3 हमारा कितना बार है, 1 2, 3 के साथ हम ऊपर में पावर 2 गुना 5 हमारा 2 बार है, 5 के पावर 2, ठीक। इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इसका 5 नंबर पर आते हैं, ठीक। सॉरी, छठा भी है, उसको भी बनाएंगे। चलिए, इसको भी हम लोग तोड़ते हैं, ठीक। 4 7 2 5 है, 5 2 7, 7 7 14 और 4 18, यानी 3 से फिर भी कंप्लीट कटेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग 3 से कटाएंगे। 3 से कितना बार में, 15 बार में। यहाँ पे शेष 2 7 बार में, 5 बार में, ठीक। फिर इसको कटाएंगे तो 5 1 6 7 13 और 5 18, फिर 3 से कटेगा तो 5 बार में, और ये 25 बार में। फिर इसको कैसे, 5 2 7 और 5 बार, यानी 3 से फिर कटेगा, ठीक। तो 17 बार में 51 आ गया, और 1 बार में 15, यानी 5 बार में 15। फिर 3 से कटाएंगे तो कितना बार में, 7 1 8 और 5, ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक। 5 से जाएगा, तो इसको हम लोग 5 से कटाएंगे। 5 से देंगे तो ये कितना बार में, 3 बार में 15 आ गया, यानी 2 5 बार में। फिर इसको 5 से देंगे तो ये 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 47 25 की जगह पर हम लोग इन सारे संख्याओं को लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना, उसके बाद 2 बार 5 है और 1 बार 7 है, ठीक। 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3। अगला 5 पर पावर कितना, 1 और 1 2, और 7 पर पावर कितना, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर आते हैं। इसका 1458 है, ठीक। चलिए, इसका भी अब गुणनखंड करते हैं। 8 5 13 और 4 17 और 1 18। सबसे पहले हम इसको 2 से देंगे क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। 7 बार में, 29 बार में। अब ये हमारा 2 से नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या आ चुका है, ठीक। अब 9 2 11 और 7 18, यानी 3 से जाएगा, तो 3 से 2 बार में 6 आ गया, 1 4 बार में, यानी 3 बार में। फिर हम इसको कैसे देंगे, तो 243, 4 2 6 3 9, 3 से फिर देंगे तो 8 बार में, 1 बार में। 3 से देंगे तो ये 27 बार में, फिर 3 से देंगे तो ये 9 बार में, और 3 से देंगे तो 1 बार में ये 3, यानी 3 बार में 9 आ जाएगा, ठीक। अब चलिए, 1458 की जगह पर हम लोग लिखेंगे इन सारी संख्याओं को। तो लिखते हैं, तो 2 गुना टोटल 3 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब 2 है गुना 2 पर पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 1 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर पावर कितना, 6। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।